गुड इवनिंग बच्चे। मैं पहले भी बता दी हूँ आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। तो मैं भिन्न संख्या को, भिन्न दिया हुआ ऊपर में, भिन्न संख्या यानी बटा वाली संख्या को कैसे हम आरोही और अवरोही क्रम में बदलेंगे, इसे कैसे बदलेंगे। तो इसे बदलने के लिए तरीका है। उस तरीका को यदि सही सलामत हम लोग उसे ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, तो वह बनते चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे बनते चला जाएगा। सबसे पहले नंबर पहला इधर रफ करेंगे, मिटा करके फिर वहां आंसर सिर्फ देंगे। 5/8 और 3/4, 7/8 और 1/2 है। तो 8 4 8 2, 8 4 8 2। नीचे नीचे का क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे। तो लसा निकालेंगे बेटे तो आएगा 8 आएगा। लसा आता होगा निकालने के लिए। लघुत्तम समापवर्त का लघुत्तम और स से समापवर्त बराबर आ गया 8। 8 आ गया। सदा मैं भी तू ही का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के बात सुनाता हूँ। तो बच्चा पहले दिया हुआ है क्या चीज, 5/8। पहले यहाँ लिख दे हैं, उत्तर लिखने के लिए यहाँ छोड़े हैं इतना जगह, और इधर बताते हैं कि हो सके कि मिटाना नहीं पड़े। एक मैथ को अगर नहीं मिटाएंगे तो आप बना लीजिएगा उसके सहारे। तो 5/8 है, तो नीचे नीचे का सबका निकाल दिए लस, तो लस आया 8 और पहली संख्या है 5/8, तो फिर से लिखे 5/8 और 8 में 8 से हम भाग देंगे लस में और इस हर से भाग देंगे तो एक बार लगेगा। 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर गुना किए 1 से और नीचे भी किए 1 से, तो 5 एकाएं 5 और बटा आ गया 8। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5/8 के बराबर 5/8। अब क्या दिया हुआ, 3/4। 3/4, तो 3/4 फिर से लिख लिए और 8 में भाग देंगे 4 से, तो कितना बार लगेगा, 4 दूना 8। अब क्या हो जाएगा कि 2 से बार कट गया, 2 से नीचे भी गुना कर देंगे और 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चा, तो आ गया 3 दूना 6 और बटा 4 दूना 8। अब इसके बाद है 7/8, तो 7/8 लिख लिए और 7/8 लिख करके फिर 7/8 कितना के बराबर आएगा, तो फिर से लिख लिए 7/8 और 8 में 8 से हम भाग देंगे तो एक बार लगेगा, तो ऊपर और नीचे 1 और मैंने गुने 1 कर दिए, तो 7 एकाएं 7 और 8 एकाएं 8, यानी 7/8 भी 7/8 आ रहा है। सबका हर 8 8 8। अब है अगला संख्या 1/2, तो 1/2 लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चा, फिर से लिख लिए 1/2। अब 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 आया, तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे और नीचे भी 4 से गुना कर देंगे, तो 1 चौका 4 और 2 चौके 8, यानी हो गया 4/8। अब सबका 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4 है कौन संख्या, तो भिन्न संख्या, तो चारों भिन्न संख्या को बदल दिए हैं, जो जिसका हर है जो बराबर में आ गया 8 8 8 8।
अब ऊपर वाला संख्या कम और अधिक है तो इसके अनुसार हम कम और अधिक को लिखते चले जाएंगे। तो कह रहा अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते, अवरोही का मतलब होता है घटते। कहाँ लिखे? तो लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। कह रहा है कि निम्न भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखिए। यही तो कह रहा है, तो लिख देंगे। इससे तो पता चले घटते क्रम में कब लिखेंगे, जब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे तब। तो 5, 6, 7 और 4 में सबसे बड़ा है 7/8, तो 7/8 भी 7/8 के बराबर ही है, तो लिख दिए। अब रोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सबसे पहले अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या करेंगे बच्चा? घटते क्रम में कह रहा है, घटते यानी सबसे जो बड़ा है तो 7/8 बड़ा है, 7/8 है बड़ा और सब है इससे छोटा, तो सब लिख दिए, 7/8 लिख दिए और बड़ा का चिन्ह दे दिए। और अब देखते हैं कि जब 7/8 हो गया तब बच रहा है कि इसके घट करके 6/8 है यानी 3/4। और फिर यह जब हो गया तो देखते हैं इससे छोटा कौन है, तो 5/8, तो लिख दिए 5/8। अब फिर इससे छोटा कौन हो गया, तो 4/8, 4/8 जो है 1/2 के बराबर है, तो 1/2 हो गया, यही आ गया, लिख दिए तो आ गया यही आंसर। तो कैसे लिखे? अब हम दूसरा वाला को बताते हैं और मिटाना पड़ेगा ही, हर हाल में नहीं होगा, लास्ट में जो बताएंगे उसे रहने देंगे आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन इधर तो लिखना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। जब तक मिटाएंगे नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे? अब दूसरा है 4/9, 4/9 और 2/3 और 7/18 और 5/6। अब इसे क्या करना है? सबसे पहले हर को लिखना है 9, 9, 3, 18 और 6 का लसा निकालेंगे। लसा कितना आया, तो 9, 3, 18 और 6 का लसा निकालेंगे। तो पहले 2 से लगा लेंगे, 9 है, 3 है और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 2 बार लग गया। अब लगाएंगे 3 बार, क्योंकि 2 बार कोई नहीं कटेगा। 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। अब फिर 3 से कटेगा तो 3 इकाई 3, 1, 3 इकाई 3, 1 आ गया। 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6, छोतिया 18, कितना आ गया लघुत्तम समापवर्त? 18 आ गया।
ये 18 है। अब बारी बारी से संख्या को बनाना है, बनाएंगे। घबराने की बात क्या है। 4/9 तो फिर लिख दिए 4/9 और 18 में 9 से भाग दें, 9 दूनी 18 आ गया 2, तो ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। उसके बाद 2/3 है तो लिख दिए 2/3। फिर 2/3 लिखे और 3 से 18 में भाग देंगे तो 3 6 18 कितना आ गया बच्चा 6, तो ऊपर और नीचे 6 से दोनों में कर देंगे। इधर जो दोनों में हम गुना करते हैं बस सिर्फ हर को बराबर करने के लिए। देखिए यह दो तरफ पलड़ा है, तुला है और दोनों तरफ बटखरा लगा हुआ है और दोनों तरफ जो है क्या है बराबर पलड़ा है दोनों तरफ और एकदम तुल्य है, एकदम तुल्य है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। तो इसमें अगर इस पलड़े पर 1 किलो का एक बटखरा या एक आलू रख दें तो बटखरा ये तुला क्या होगा नीचे धंस जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। लेकिन इससे भी निकालेंगे 1 किलो रखेंगे तो इधर भी रख दिए 1 किलो तो तुला बराबर के बराबर रहेगा। अगर यहाँ से यदि फिर अगर 2 किलो का बटखरा रखे और यहाँ रख दिए 1 किलो का तो फिर यह ऊंचा हो जाएगा और ये नीचा हो जाएगा, यानी तुला बराबर नहीं रहेगा। तो अब यहाँ भी निकाल दिए, तो जब दोनों से निकाल लिए तो तुला बराबर रहेगा। अब दोनों पर रख दिए, जितना रखना है दोनों पर अगर रखे बराबर मात्रा में तो तुला असमान नहीं होगा, पलड़ा एकदम बराबर रहेगा। उसी तरह से भिन्न होता है। मान लिया कि 3/8 है भिन्न, तो ऊपर में अगर 2 से गुना कर दिया नीचे में नहीं किए तो भिन्न का मान अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिए तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। पहले संख्या था 3/8, अब हो गया 6/16, जो 3/8 के बराबर ही है 6/16। क्योंकि ऊपर से जब हम 2 से गुना किए हैं तो नीचे में भी किए हैं, तो इसके मान में वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लघुत्तम दे लेते हैं और दे करके और जब जितना आता है भागफल हर से भाग देते हैं, भागफल जितना आता है ऊपर और नीचे दोनों में करते हैं तो मान उतना ही रहेगा, बस रूप उसका अलग हो जाता है। तो 6 दूनी 12 और कितना हो गया छोतिया 18। 12/18 जो है 2/3 के बराबर है। कैसे 12/18, देखिए काटते हैं, छोतिया 18 और 6 दूनी 12 कितना आ गया 2/3। 12/18 ही आ गया 2/3। इसलिए इसमें नहीं करना है कि कैसे दे देंगे गुना, क्या कर, बस हर को बराबर करने के लिए, यह जानने के लिए कि कौन संख्या जो 4 संख्या है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है, बस इसे जानने के लिए इतना करना, बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। और तो फिर करते हैं 7/18। 18 में 18 का भाग देंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, ऊपर नीचे एक बार से कर दिए तो उतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं हुआ। उसके बाद है 5/6, तो 5/6 है तो लिख दिए 5/6 और फिर बराबर देके 5/6 फिर से लिख दिए। अब ऊपर और नीचे दोनों में का पहले भाग दे लेंगे 18 में 6 से, तो छोटी 18 कट गया 3 से, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो 5 तिया 15 और छोटिया 18। अब सब में आ गया 18 18 18 18 और कि क्या लघुत्तम समापवर्त भी 18। जितना लघुत्तम समापवर्त आया है सबका हर आ गया, मतलब नीचे वाला 18। अब नीचे वाला जब बराबर है तो ऊपर वाला यानी अंश बड़ा छोटा है, तो उसी से समझ जाएंगे कि कौन संख्या किससे बड़ा है किससे छोटा है कितना। तो अब हम इसे अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे अवरोही, अब रोही क्रम में सजा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अवरोही माने घटते क्रम, तो घटते क्रम माने सबसे बड़ा, तो 8 12 7 और 15 में सबसे बड़ा 15/18 है। 15 है यानी किसके बराबर है 5/6।
5/6 सबसे बड़ा भिन्न है, तो सबसे बड़ा है तो दे दिए बड़ा का चिन्ह। उसके बाद फिर इसे तो हो गया इसका कहानी। अब ये तीनों में देखते हैं कि 12/18 यानी 2/3। अब इसका भी कहानी हो गया। अब बचा 2, 7/18 हो 8/18, तो इससे बड़ा है ये, तो हो जाएगा 4/9, लिख दिए 4/9। उसके बाद फिर कौन है 4/9 यानी 7/18, और उसके बाद सबसे छोटा है 7/18, तो लिख दिए 7/18। यानी सबसे बड़ा 5/6, फिर इससे कम 2/3, फिर इससे कम 4/9, फिर इससे कम 7/18। तो घटते तो कह रहा है, तो घट ही तो रहा है। घटते घटते से आ गया सबसे घट पर, सबसे छोटा पर 7/18 पर, तो 7/18 लिख दिए, तो हो गया, बन गया आपका। आपको भी एक क्वेश्चन और बताती हूँ, मिटा करके, मिटाना ही पड़ेगा बाबू, मैं विस्तार से ही बताऊंगी। जैसे एक बताए हैं सबको उसी तरह से बताएंगे, तो देखिएगा पूरा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि जब पूरा देखिएगा तो बार बार एक ही काम करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है क्या 1/2 और 3/4 और 5/12 और 5/12 और 1/6। अब क्या करेंगे 2, 4, 12, 6 का लस बराबर कितना आ गया, 4, 12, 6 का लसा निकालेंगे तो आ जाएगा 12। 2, 4, 12, 6 का लघुत्तम समापवर्त आ गया 12। अब बनाते चल जाएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब 1/2 है, 1/2 लिखे, फिर 1/2 लिख लिए, और 8 में कितना आया, 12 में 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 6 से गुना कर 6 आता है भागफल, तो ऊपर नीचे 6 से करेंगे तो 6 का 6 बटा 6 दूनी 12। फिर है 3/4, तो 3/4 लिखे, 3/4, फिर 3/4 लिख लिए, और 12 में भाग देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और बटा 4 तिया 12। फिर है 5/12, तो 5/12 लिख लिए, और फिर 5/12 को 12 में 5/12 से 12 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा, तो ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे तो आ गया 5/12। अब फिर है 1/6, 1/6 है, तो 1/6 लिख करके, और फिर वही जो ऊपर में कर किए हैं उसी तरह से करेंगे। फिर से लिख दिए 1/6, 1/6, ऊपर नीचे दोनों में कितना से गुना करेंगे, तो 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कट गया, कितना आया 2, तो 2 है, तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना कर देंगे, तो 2, 2 क्या हुआ, 1 दुकाई 2 और बटा 6 दूनी 12। अब सारा का सारा हो गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस चारों का हम हर जो है
सब में बराबर आ गया। कैसे आया? तो कुछ भी संख्या रहेगा तो पहले सभी दो संख्या रहेगा बड़ा छोटा जानना, वही दोनों संख्या का लसा निकालेंगे और निकाल करके फिर बारी बारी से संख्या से लसा में भाग देंगे नीचे वाला से, और जितना भागफल आएगा ऊपर नीचे उतना से गुना कर लेंगे तो आपका हर जो है बराबर हो जाएगा। और इसके सहारे हम जान जाएंगे कि कौन संख्या बड़ा और कौन संख्या छोटा है। तो यहाँ 1/2 है, देखिए बड़ा बड़ा लिख दिए थे 1/2, फिर 3/4, 3/4, उसके बाद 5/12, 5/12 और फिर 1/6, 1/6। अब यहाँ से लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं अटता, यहाँ तक हो गया था 12। कितना है? 1/2, 3/4, 5/12, 1/6। अब लिखेंगे कौन क्रम में? तो लिखना है अब रोही। अब रोही है, आरोही अगर रहता तो उधर से लिखते, यानी सबसे छोटा वाला लिखते, लेकिन अब रोही क्रम है तब लिखेंगे घटते क्रम में। घटते रहेगा तो बड़ा लिखेंगे सबसे पहले, और बढ़ते रहेगा तो छोटा लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ है घटते, घटते हैं तो बड़ा लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा है 9/12, यानी कौन हो गया? 9/12 3/4 के बराबर है, तो हो गया 3/4, और फिर सबसे बड़ा हो गया 3/4, और ये तो हो गया। अब फिर बड़ा है 6/12, जो 1/2 के बराबर है, 1/2 फिर दे दिए। उसके बाद है 5/12, तो 5/12 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 5/12 है। और फिर इससे छोटा है, सबसे छोटा 2/12 यानी 1/6, 1/6 हो गया सबसे छोटा। 3/4 सबसे बड़ा, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर 2/2, फिर है थर्ड नंबर पर 5/12 और फोर्थ नंबर पर 1/6, यानी सबसे घटते घट रहा है, सबसे घट करके सबसे छोटा हो गया 1/6। तो अब क्या करें? एक प्रश्न रहने देंगे आप लोगों के लिए, और मैं एक और बना देती हूँ, और एक प्रश्न आप लोगों के देखिएगा कि अगर बना पाते हैं तो यह बहुत काम करेगा बाबू। यह छोटा समझ करके नहीं छोड़िएगा, यह तो बहुत इजी चीज है। इजी ही कभी कभी छोटा से जानलेवा बीमारी होता है, इसलिए हम लोग छोटा है तो उसका भी जानकारी ले ही लें। क्या है दिया हुआ? 11/15, और फिर 3/5, 3/5, फिर 1/3, 1/3, फिर 2/3। इसमें 2 का जो हर है वह 3 है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे बच्चा? तो 15, 5, 3 का ल अट नहीं पा रहा है बच्चा, अट नहीं पा रहा है। तो 15, 5, 3 और 3 का ल स लघुत्तम समापवर्त बराबर आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे? बारी बारी से
11/15 लिखे और फिर 11/15 लिखे। ऐसे ही करके बनाइएगा। और फिर 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा और ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे तो 11/15 ही रहेगा। अब है 3/5, 3/5 तो फिर लिख दिए 3/5 और ऊपर और नीचे 15 में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15 तो 3 और फिर इसके नीचे भी 3 तो 3 तिहाई 9 और बटा 5 तिहाई 15। फिर अब उसके बाद 1/3 है, 1/3 तो फिर लिखेंगे 1/3 और 15 में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3×5 = 15 कट गया, कितना आया 5 और 5 तो 1×5 और 5 तिहाई 15। अब एक संख्या और रहा है 2/3 तो 2/3 है तो 2/3 लिख लिए और 2/3 के बराबर करके फिर लिखे 2/3 और 15 में 3 से भाग देंगे तो 3×5 = 5 आ गया और ऊपर नीचे 5 5 से गुना किए तो गुणनफल 5 दूनी 10 और बटा 15। अब देखिए 15 है, 15 15 15 15 अब ऊपर 11 9 5 और 10 तो 15 15 नीचे बराबर हो गया। तो इससे पता लगा लेंगे कि कौन संख्या किससे बड़ा छोटा, किससे हर से पता लगा लेंगे। तो घटते क्रम है, घटते इसका मतलब सबसे बड़ा है जो लिखेंगे सबसे पहले तो 10 5 9 और 11 में सबसे बड़ा है 11/15 तो इसे यहाँ लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या चीज हो गया, सबसे बड़ा है 11/15 जो 11/15 है तो 11/15 और इधर से बराबर 11/15 हो गया। फिर सबसे बड़ा है, फिर है 10/15 जो 2/3 के बराबर है। अब कहिएगा कि आप 11/15 वहां वाला लिखे तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी 11/15 वहां भी 11/15, यहाँ दिया हो 10/15 2/3 के बराबर तो लिखना है इधर वाला जो प्रश्न में दिया हुआ है, ये तो हो गया और ऊपर वाला तो हो गया। अब बचा है 9/15 जो 3/5 के बराबर है तो हो गया 3/5 और एक लास्ट में बचा है 5/15 तो आप लिख देंगे 5/15। पांच बटा 15 1/3 के बराबर है तो लिख दिए 1/3। तो अब ये भी हो गया, आंसर इसका यहाँ है, जा करके इधर से हो गया, सट गया, पता नहीं चलता है। 11/15 11/15 फिर 2/3 2/3 फिर 3/5 3/5 और फिर 1/3 1/3 यही तो आ गया। अब एक तो रहा है ये 5/7 4/21 9/14 2/7। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि 4 मैथ जो इसमें है मैं बता दी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। अब इससे ज्यादा मेरे पास औकात नहीं है कि किस ढंग से बताऊं। तो आप लोग इसे समझ करके और जो भी त्रुटियां हैं आप लोग तो मुझे कमेंट ही नहीं करते हैं। यदि आप कमेंट करें तो फिर मैं जो धीरे धीरे करके
उस त्रुटियों को दूर करूं और फिर नए सिरे से बताने का कोशिश करूं। एक भाई हैं जो मेरे कहते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर से बताइए कि क्या है। मैं उसका भी समझ नहीं पाई अच्छा से कि क्या कहना चाहते हैं, और मैं समझ नहीं पाई। तो जो मैं समझी ही नहीं तो उसका बात क्या करूं। तो इस 5 वाला 1 2 3 4 5 को बारी बारी से मैं बता दी, और 4 को मैं यहाँ दे दी, बताने के लिए रख दी हूँ। इस तरह से बनेगा और सब जानेंगे, तो उसे आप बनाने का कोशिश करेंगे। समय भी लगभग आधा घंटा हो गया है। तो बाबू, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों पर बरसता रहेगा। और अगर मेरा छवि आप अच्छे रूप में बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोशिश करेंगे। मैं अपने से जो बड़े हैं उनसे और बराबर वालों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, और छोटों को तो आशीर्वाद हमेशा देती रहती हूँ और थैंक यू कहती हूँ सभी को। धन्यवाद जो वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।